क्या पुतिन के रूस ने यूक्रेन पर नए सिरे से बड़ा हमला शुरू कर दिया है? पिछले 48 घंटे में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन में एक साथ 100 मोर्चे पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं? रूस की सबसे घातक मिसाइल ब्रिगेड ने महज 1 घंटे के अंदर यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पर 17 बार मिसाइल हमला क्यों किया है? क्या ब्रिटेन रूस पर सीधा हमला करने के लिए यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो और हार्पून जैसी घातक मिसाइल देने जा रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां पर या तो पुतिन हर हाल में जंग जीतेंगे या फिर दुनिया परमाणु युद्ध देखेगी। यूक्रेन में जंग से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नाटो में शामिल 30 देश भी रूस के खूनी हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। अब तो यूक्रेन ये भी कहने लगा है कि रूस ने नए सिरे से भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। वॉर जोन से आई इस सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस के तूफानी मिसाइल हमलों ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर तूफानी मिसाइल हमले किए हैं। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव का दावा है कि रूसी सेना ने सुबह करीब 4 बजे मिसाइल से जबरदस्त हमले शुरू किए। यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने 1 घंटे के अंदर 17 बार ज़ैपोरिज़िया शहर पर मिसाइल हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल हमले का टारगेट ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी ZNPP था, जिस पर रूस के मिसाइल हमले हुए हैं। डेनिप्रो नदी के किनारे बने ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, जिस पर रूस का मिसाइल हमला हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को करीब करीब 1 साल होने जा रहा है। ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है और ना ही उसके ऊपर रूसी मिसाइलों के हमले रुक रहे हैं। जबकि ब्रिटेन में अपने जंगी दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की दावा कर रहे थे कि रूस जंग जरूर हारेगा, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे? We know Russia will lose. And we really know the victory will change the world. And this will be a change that the world has long needed. ज़ेलेंस्की लंदन से लेकर पेरिस तक अपने बयानों से तालियां बजवा रहे हैं। इधर रूस मिसाइलों के हमले से यूक्रेन को तबाह करने में जुटा है। जनवरी 2023 तक यूक्रेन को नाटो और पश्चिमी देशों से 2 लाख करोड़ के हथियार मिल चुके हैं, लेकिन यूक्रेन जीतने की बजाय रूस से हारता जा रहा है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने नए सिरे से घातक हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की टैंक, तोप, मिसाइल, लड़ाकू विमानों की तैयारी देखकर नाटो तक के होश उड़ चुके हैं। रूस की पैदल सेना के साथ साथ टैंक, तोप, रॉकेट और फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और मिसाइल ब्रिगेड खूंखार हमले साफ दिखा रहे हैं कि कागज पर यूक्रेन जीत रहा है और रूस जमीन पर जीत रहा है। С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. यूक्रेन भी रूस के नए हमलों को लेकर बुरी तरह से घबराया हुआ है। एक तरफ नाटो से यूक्रेन को हथियार वक्त पर नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के तीखे और घातक हमले कम होने की बजाय तेज होते जा रहे हैं। खास तौर से पूर्वी यूक्रेन के बख्मूत, ज़ैपोरिज़िया, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी में रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने की जंग कर रही है। यूक्रेन के टॉप कमांडर तो साफ कह रहे हैं कि पुतिन ने रूस की फौज को मीट ग्राइंडर यानी मीट की चक्की में फेंक दिया है। यूक्रेन के कमांडर तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि बख्मूत में महज 30 फीट के फासले पर कब्जे करने की कोशिश में एक दिन में 1030 रूसी सैनिक मारे गए, यानी 10 मीटर में 1000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के हाथों मारे गए। लेकिन उसके बावजूद रूस की फौज पीछे हटने की बजाय लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार पर कब्जा करने के बाद वहां से 15 किलोमीटर दूर बख्मूत रूस का मेन टारगेट बन चुका है। अब यूक्रेन ने रूसी हमलों को लेकर एक नया दावा किया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के सलाहकार माइक हाइलो पोडोलिक ने दावा किया है कि यूक्रेन में पूरे फ्रंट लाइन पर एक दिन में करीब 100 भीषण हमले हुए हैं। 100 मोर्चों पर रूस और यूक्रेन के बीच भयानक जंग हो रही है। यूक्रेन के खुफिया एजेंटों की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज को निर्देश दिए हैं कि बसंत से पहले डॉनबास इलाके पर रूस का कब्जा हो जाना चाहिए। फिलहाल डॉनबास में रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. В районе населенного пункта Каменская Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины. Также в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. 352 दिन की जंग के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि आने वाले दिनों में जंग और भी ज्यादा खूनी हो जाएगी। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए हैं। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त रूस ने यूक्रेन पर किस तरह से हमले किए हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि रूस ने नए हमलों के लिए कितने और कौन से घातक हथियार अलग से रिजर्व कर रखे थे, जिन्हें अब रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी का दावा है कि पुतिन की सेना ने नए हमलों के लिए अब 1800 टैंकों का इस्तेमाल करने जा रही है, जबकि रूस ने हमलों के दूसरे चरण के लिए 3950 बख्तरबंद वाहन अलग से रखे हुए थे, जिनसे अब यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा रूस ने रिजर्व में रखी गई 2700 आर्टिलरी सिस्टम से यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया है, जबकि 810 सोवियत युग के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से पूर्वी यूक्रेन में खास तौर से हमले हो रहे हैं। इसके अलावा रूस के 400 फाइटर जेट जो रिजर्व में थे, उससे यूक्रेन पर हमले शुरू हो गए हैं। वहीं रिजर्व में रखे रूस के 300 हेलीकॉप्टर यूक्रेन पर कयामत बनकर टूट पड़े हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि रूस के ये घातक हथियार यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होंगे। सोलेदार पर रूस का कब्जा हो चुका है। कीव पर बड़े हमले की तैयारी से पहले रूस ने अब बख्मूत में अगले 24 घंटे में कब्जा करने का ऐलान किया है। बख्मूत पर कब्जा करने के लिए रूस ने सोलेदार पर हमले का फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सोलेदार में एक दिन में ही 91 बार जमीन, आकाश और समंदर से भयानक हमले किए गए थे। ठीक इसी तरह से अब रूस ने बख्मूत पर कब्जा करने के लिए भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बख्मूत पर रूस टैंकों से घेराबंदी कर चुका है, जबकि पैदल सेना एक-एक सड़क, चौराहे और गली को ब्लॉक करती जा रही है। खबरों के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को बख्मूत के बाहरी इलाकों में घेरना शुरू कर दिया है। I implore you now to follow the logic of what you are all doing and give the Ukrainians the tools to finish the job. Give them the deep fire artillery systems. Give them the planes, because they have a plan. They know what they need to do, and my God, they've shown they have the skill and the bravery to do it. ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी उन्हें घातक टैंक, फाइटर जेट और मिसाइलें देंगे। अब खबर आ रही है कि ब्रिटेन रूस पर हमला करने के लिए घातक मिसाइलें देने जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन अपनी घातक मिसाइल स्टॉर्म शैडो और हार्पून यूक्रेन को जंग के लिए दे सकता है। अब जरा जान लीजिए ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो और हार्पून मिसाइल कितनी खतरनाक है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल 600 मील प्रति घंटे या कहें कि 965 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, जबकि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल 350 मील या कहें कि 563 किलोमीटर तक टारगेट को सटीक तरीके से तबाह कर सकती है। वहीं ब्रिटेन की हार्पून क्रूज मिसाइल 150 मील या कहें कि 241 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। हार्पून क्रूज मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि हार्पून क्रूज मिसाइल GMLRS रॉकेटों से 6 गुना अधिक मारक क्षमता रखती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन पर हो रहे रूस के तूफानी हमलों को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि जो घातक टैंक, मिसाइल अब तक यूक्रेन को मिल जानी चाहिए थी, वो सिर्फ अभी कागजी कार्रवाई तक ही सीमित है। यानी यूक्रेन इस वक्त जंग कागजों पर जीत रहा है। यूक्रेन को हथियार कागजों पर मिल रहे हैं, जंग लड़ने के लिए नहीं। ऐसे हालात में रूस के तूफानी मिसाइल हमले अगले 2 हफ्तों में यूक्रेन का क्या हाल करेंगे, इसका अंदाजा शायद यूक्रेन के साथ साथ अब नेटो को भी हो चुका है।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किम जोंग उन का पब्लिक के बीच आना ये नया नहीं है, लेकिन इस बार किम जोंग उन का इरादा अलग है। किम जोंग उन की नई तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं। इन तस्वीरों में किम जोंग ने अपनी मिसाइल भी दिखाई, नई कमांडो फोर्स भी दिखाई और अपनी पत्नी का परमाणु लॉकेट भी दिखाया। यह लॉकेट बहुत बड़ा रहस्य बन गया है। सवाल है कि क्या इस लॉकेट में किम की परमाणु पावर का ट्रेलर छुपा हुआ है? इस मिसाइल वाले लॉकेट को लेकर किम का इरादा बहुत खतरनाक है। किम इस बार परेड में बेटी को भी लाए, पत्नी भी साथ थी, जिन्होंने परमाणु मिसाइल का लॉकेट पूरी दुनिया को दिखाया। इसके अलावा प्योंगयांग में जापान और दक्षिण कोरिया को दहशत में डालने वाली परेड भी है। साथ में वो मंच भी जहां से उत्तर कोरिया का नेतृत्व अमेरिका जैसी सुपर पावर को चैलेंज दे रहा है। किम जोंग उन हमेशा हैरान करते हैं और इस बार वो अपनी बेटी किम जू ए को दुनिया के सामने अलग अंदाज और ज्यादा तैयारी के साथ लाए हैं। 10 साल की किम जू ए चाहे मिसाइल के साथ तस्वीरों में हो या फिर किसी कार्यक्रम में, ये 5वीं बार है जब किम जोंग उन अपनी बेटी को उत्तर कोरिया की पब्लिक के सामने लाए हैं। सवाल है कि क्या किम जोंग उन ने बता दिया है कि अब उत्तर कोरिया में लीडरशिप की अगली कतार में कौन है? किम जोंग उन के दादा किम इल संग ने उत्तर कोरिया पर 1948 से 1994 तक हुकूमत की। उनके निधन के बाद उनके बेटे यानी किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के पास सत्ता आई और 2011 तक उत्तर कोरिया पर काबिज रहे। पिता के निधन के बाद सत्ता किम जोंग उन के पास आई और अब 1 दशक बाद वो अपनी बेटी को दुनिया के सामने लाए हैं। सवाल है कि क्या किम जोंग उन ने ये मैसेज दिया है कि उत्तर कोरिया में सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार हो रही है? अमेरिका में उत्तर कोरिया को लेकर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि जब यूरोप में यूक्रेन को बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, खतरा पूरे नेटो पर है, तब किम जोंग उन ने अपने विध्वंसक हथियारों का मेला लगा दिया है। उत्तर कोरिया अब एक नए युद्ध का डर दिखा रहा है। सेना की 75वीं सालगिरह पर किम की मिसाइल के साथ पूरा परिवार चर्चा में है। किम की पत्नी से मिलिए। इस तस्वीर में किम की पत्नी री सोल जू भी हैं और उन्होंने मिसाइल वाला नेकलेस भी पहना हुआ है। यानी किम ना सिर्फ परेड में मिसाइल वाली धमकी दे रहे हैं, बल्कि पत्नी को मिसाइल वाला नेकलेस पहनाकर ये बता रहे हैं कि उत्तर कोरिया का परमाणु बटन और उसका सीक्रेट कोड अमेरिका को ढूंढते नहीं मिलेगा। किम की पत्नी ने जो नेकलेस पहना वो इसी होसोंग 17 मिसाइल पर तैयार किया गया है और यही मिसाइल किम ने अपनी परेड में भी दिखाई है। देखा जाए तो ऐसी मिसाइल से ही किम जोंग उन को लेकर दुनिया का भरोसा ऑल टाइम लो है और इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। वो पुतिन का नाम लेकर अब उत्तर कोरिया को समझाना चाहता है। प्रशांत महासागर में अमेरिका की मिलिट्री कमांड इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका के एक बड़े जनरल ने क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा। War is complicated. Military conflict is unpredictable. It's human, it's violent, it can go a number of different ways. Russia found that out. They continue to find that out. अमेरिका अपने बॉम्बिंग मिशन और परमाणु खतरों को लेकर कितना गंभीर है, इसका एक वीडियो दक्षिण कोरिया के आसमान से भी आया। ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ड्रिल की तस्वीरें हैं। इस वीडियो में बीच में हैं 2 B-1B न्यूक्लियर बॉम्बर।
जो सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ते हैं, और उसके दाएं बाएं F-22 और F-35 की भी जोड़ी उड़ रही है। ये दोनों जहाज अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर हैं। दक्षिण कोरिया के पास भी F-35 है, और ये बात उसे उत्तर कोरिया के खिलाफ मजबूत एयर पावर की गारंटी देती है। उत्तर कोरिया जब परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग करने में जुटा हुआ है, तब अमेरिका इस इलाके में अपने दोस्त दक्षिण कोरिया और जापान के साथ ऐसे युद्धाभ्यास कर रहा है ताकि चाहे किम जोंग उन हो या फिर शी जिनपिंग, वो ये भरोसा कायम रख सके कि युद्ध के वक्त अमेरिका सबसे पहले मदद करने पहुंचेगा। I'm personally very buoyed by what I see by our allies and partners in this region and the way we've come together in response to aggression by the PRC and by North Korea to say we will not let that stand. उत्तर कोरिया की सेना के 75 साल पूरा होने पर किम जोंग उन का ऐसा शक्ति प्रदर्शन पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार अपनी बेटी को शामिल करना यह किम जोंग की तरफ से अपनी बेटी को वर्ल्ड स्टेज पर लॉन्च करने जैसा कहा जाएगा। यह अपना उत्तराधिकारी तय करने वाला मैसेज है। 2022 में नवंबर के महीने में किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ तस्वीरें पोस्ट की थी और फिर उन्हें पूरी दुनिया में वायरल करा दिया। इन तस्वीरों में किम जोंग उन की बेटी एक ICBM के साथ नजर आई थी, यानी उत्तर कोरिया की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। पार्टी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक के दौरान किम जोंग उन का रुतबा देखिए, अकेले आगे आगे और पीछे झुंड में आ रहे उत्तर कोरिया के बड़े बड़े लेकिन मामूली हैसियत वाले मिलिट्री जनरल। किम जोंग उन के इस मीटिंग में संवाद एक तरफा हुआ। किम जोंग उन ने जब बोलना शुरू किया तो सबके कान खड़े हो गए और फिर वन वे ट्रैफिक वाला संदेश दुनिया को पहुंचा दिया गया। किम जोंग उन ने बड़ी बड़ी बात की है, उसके बिग पॉइंटर देख लीजिए। किम जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया मिलिट्री पावर को और बढ़ाएगा। उत्तर कोरिया अब लगातार युद्धाभ्यास करेगा। किम जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया के फौज को अब युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। किम जोंग की इस मीटिंग के बारे में अमेरिका को पता चल गया है, जापान तक भी मैसेज पहुंच गया है और दक्षिण कोरिया भी एक्टिव हो गया है। Our commitment to the defense of the Republic of Korea, as well as to Japan, is ironclad. And in that light, we're also committed to strengthening our trilateral cooperation, which enhances both deterrence and the defense of our countries. ये ऐसा वक्त है जब धमाके तो यूक्रेन में हो रहे हैं, लेकिन मिसाइलों के लॉन्च से लेकर टारगेट पर हमलों के बीच उत्तर कोरिया अमेरिका के लिए बहुत बड़े तनाव की वजह बन चुका है, क्योंकि किम जोंग उन के दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। किम जोंग उन की ब्रेन मैपिंग में बहुत बड़ी खुराफात नजर आ रही है। किम जोंग उन हमेशा की तरह परमाणु बम से लेकर हर उस हथियार के बारे में सोच रहे हैं जो अमेरिका को सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। किम जोंग के इरादों को समझने के लिए आपको उत्तर कोरिया के परमाणु प्रोग्राम के बारे में बहुत ही हैरान करने वाली बात बताते हैं, जिसकी कामयाबी के दावे ने वॉशिंगटन DC से लेकर टोक्यो और सियोल को हिलाकर रख दिया है। उत्तर कोरिया का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाला कार्यक्रम इस लेवल पर पहुंच गया है कि अगर उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल ने इलाके में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा दिया, तो इसका मतलब है कि ना दक्षिण कोरिया सुरक्षित, ना जापान सुरक्षित, और अमेरिका पर तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उत्तर कोरिया के टारगेट पर अमेरिका के वो मिलिट्री अड्डे भी होंगे जिनको बचाने के लिए उसने दक्षिण कोरिया और जापान में अपना सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ है। किम जोंग उन को अमेरिका अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। यही वजह है कि अब किम जोंग उन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब जानना चाहते हैं। किम जोंग उन की ब्रेन मैपिंग में इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमेशा 3 चीज देखते हैं। पहला है परमाणु बम, दूसरा है उसको दागे जाने के लिए मिसाइल, और तीसरा है टारगेट जिसमें अमेरिका सबसे ऊपर नजर आता है। उत्तर कोरिया के नए हथियार जिसमें हाइपरसोनिक वेपन भी शामिल हैं, उसने अमेरिका से ज्यादा दक्षिण कोरिया और जापान को मुश्किल में डाल दिया है। अब तक वो उत्तर कोरिया के मिसाइलों के टारगेट पर रहे हैं। हालात अब ऐसे हैं कि अमेरिका में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों को भी उत्तर कोरिया धोखा देने की ताकत रखता है। किम जोंग उन पर बहुत दबाव रहा है कि वो किसी भी तरह अमेरिका के चक्रव्यूह को तोड़े, और अब उसके हथियार सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. युद्ध की जलती विभीषिका पर इंसान का जोर होता है, लेकिन जिंदगी जब कुदरत झुलसाती है तो दृश्य ऐसा होता है। भयानक, विकराल, लाशें ही लाशें और मलबे का अंबार। लेकिन जिंदगी जब जीने की जिद पर आती है तो 2 साल की हेलेन मौत को मात देकर जिंदा 68 घंटे बाद मलबे के बाहर निकल आती है। बिल्कुल से धड़कती सांसों के साथ सैल्यूट बनता है उस रेस्क्यू कर्मचारी को जिसके शब्द निकले, इस मासूम के लिए मैं मर भी सकता था। यही जज्बा है जो 16,000 मौतों के बीच भी जिंदा है, और यही आपदा कर्म है जो कभी इस्तांबुल के हेलेन की जान बचा रहा है तो कभी 10 साल के मेहमद को सही सलामत बचा रहा है, कभी उस मां को उम्मीद की आस दे रहा है जिसकी जान भूकंप के अंगार के नीचे दबी पड़ी है। Her an her dakika gözümüz şeyimiz orada, hep oradayız. Oradan gelecek en küçük bir habere koşuyoruz. इस वक्त तुर्की में हजारों सांसें रेस्क्यू के इंतजार में मलबे के घुटन के बीच सिसक रही हैं। हंसता खेलता तुर्की कहर के समंदर में विलीन होता दिख रहा है। तुर्की की तबाही की ऐसी खौफनाक तस्वीरें इस पीढ़ी ने ना देखी थी, न इसका इनको अंदाजा था। मौत की लहर चली और गोद में हजारों को बैठाकर बह निकली, पीछे छोड़ गई आंसू, दर्द और फरियाद। Gece gündüz arama kurtarma yardımını yapıyoruz. Binamızda 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 15'i geçkinde ölümümüz var. 7.8 रिक्टर स्केल पर आए भूकंप में कितनी इमारतें गिरी, भूकंप से अब तक कितनी मौतें हुई, कितने जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए, कितनों का हाथ परिवार से हमेशा के लिए छूट गया, कितनों की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई, इसका फिलहाल डिटेल किसी के पास जवाब नहीं है। रेस्क्यू कर्मचारी रातों दिन जुटे हैं, हर सांस को बचा लेने की अधिक आकांक्षा के साथ। Zorlandığımız kısım demirlerin bizi yapması, molozlarımızın çok olması, yeterince fazla aşağıda olan canlılara zarar vermeden çalışmamız oluyor. ढही हुई इमारतों के मलबे से शव निकलते जा रहे हैं, जो जिंदा हैं उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। हजारों सरकारी अधिकारी, रेस्क्यू टीम, फायर फाइटर्स, मेडिकल टीम और 3,500 सैनिक लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड और बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। 45 देशों की ओर से भूकंप में रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद करने की पेशकश की गई है। दुनिया भर से इंसानी मदद की खेप के बीच तुर्की अपने भयावह वर्तमान से लड़ रहा है। उसे मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वाली नहीं, हिंदुस्तान वाली। तुर्की के हते इलाके में भारतीय सेना के जवान भूकंप पीड़ितों की मदद करने में जुटे हैं। भूकंप प्रभावित हते में भारतीय सेना की तरफ से फील्ड अस्पताल की व्यवस्था की गई है। भारत से तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की मदद के लिए स्निफर डॉग की टीमों को भी रवाना किया गया। खोजी कुत्तों की मदद से एनडीआरएफ को मलबे में दबे लोगों की तलाश में काफी मदद मिलेगी। तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद से ही भारत की तरफ से मदद भेजे जाने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारी तादाद में जरूरी सामान तुर्की भेजे गए। So we were given the go-ahead in the 12:30 meeting held under Dr. P.K. Mishra of the PMO, and but NDRF had been preparing for such deployments for the last several months actually, because
we are looking for an international certification, and we had 2 teams partially ready at 2 locations, Ghaziabad 8th Battalion and Kolkata 2nd Battalion. भूकंप में सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिणी तुर्की को हुआ है। कई शहरों में इंटरनेट कट गया है, सड़कें टूट चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सीरिया का आलम भी ऐसा ही है। वीडियो सीरिया के अलेप्पो प्रांत का है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बिल्डिंग के ढहने के कुछ सेकंड बाद ही उससे सटी दूसरी इमारत भी गिर गई। गृह युद्ध की दहकती अग्नि के बीच सीरिया पर भूकंप विनाश के पहाड़ से टूटा है। कैमरे में जो कुछ भी कैद करने लायक था वो आपकी स्क्रीन पर सामने है। भूकंप के प्रचंड आवेग में तुर्की और सीरिया मलबे सा बिखर गए हैं। रेस्क्यू कर्मचारी जितनी संभव हो सके मलबे से जिंदगी चुन रहे हैं। कैसे देखते ही देखते शहर के शहर हो गए तबाह, कैसी इमारतें बिखर गईं लाश के पत्तों की मानिंद। ऐसी कौन सी हलचल हुई जमीन के नीचे, ऐसा कौन सा लावा फूटा जिसकी आग में स्वाहा हो गए हजारों आशियाने, मौत लील गई अब तक 16,000 जाने। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको इस सैटेलाइट इमेज को देखना होगा। तस्वीरें देखिए, एक एक कर देखते जाइए, क्या से क्या होगा। विनाश जब छाता है तो उसके सामने जिंदगी कितनी विवश, बेबस और लाचार हो जाती है। आशियाने तिनकों से उखड़ जाते हैं और जिंदगी मलबों के सामने मौत के आगोश में समा जाती है। भूकंप कैसा था, धरती पर इसका असर कितना और कैसा हुआ, कैसे भविष्य की धरती तुर्की में भूकंप ने नई स्क्रिप्ट लिख दी है। इसकी डिटेल में जाने से पहले ये सैटेलाइट तस्वीर देख लीजिए। सड़क ने रास्ता बदल लिया है। सेंटीमीटर या इंच में नहीं, 1.5 मीटर सड़क खिसक कर अलग हो गई है। भूकंप की स्टडी करने वाली अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस की तस्वीर में दोनों भूकंपों से सतह पर कहां-कहां दरारें बनी है वो दिख रहा है। इसमें एक मैदान में 2 सड़कें दिख रही हैं जो 2 हिस्सों में बंट गई हैं, क्योंकि सड़कों के बीच से ही फॉल्ट लाइन जा रही थी। तुर्की जैसा भूकंप सदियों में एक बार आता है और जब भी आता है हजारों को लील जाता है। धरती के नीचे हो रही हलचल का नतीजा है कि एक महाद्वीप दूसरे से अलग है, और भूगोल की भाषा में समझें तो यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण होता है। इस थ्योरी के बारे में आपको डिटेल में बताएं, उससे पहले तुर्की के भूकंप की तीव्रता और असर देख लीजिए। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप की वजह से तुर्की की जमीन 10 फीट खिसक गई है। असल में भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने या धकेलने या फिर अलग होने से आते हैं। अगर 6.5 से 6.9 या उससे ऊपर का कोई भूकंप आता है तो ये किसी भी टेक्टोनिक प्लेट को 1 मीटर यानी करीब 3 फीट खिसका सकता है। बड़े भूकंप तो प्लेट और उसके ऊपर बसे देशों को 10 से 15 मीटर तक खिसका सकते हैं, यानी 30 से 45 फीट तक।